श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। निर्भय होकर सत्संग करो। प्यारे लोगों, सत्संग से क्या लाभ होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। बुद्धि, यश, मुक्ति, ऐश्वर्य और भलपन, शीलता जब कभी जहाँ कहीं जिस उपाय से जिसने पाया, वह सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इनके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। यह सत्संग संसार के पदार्थों से लेकर मोक्ष तक देता है। इसकी यहाँ तक बड़ाई है कि गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझको सत्संग दीजिए, क्योंकि वह आपका अपना शरीर है। देहि सत्संग निज अंग, श्रीरंग भव भंग, कारण शरण शोक हारी। सत्संग से संसार में आने जाने का कष्ट दूर होता है। सत्संग एक चीज है, सत्संग तीर्थ रूप है। बाहर में जो धर्म कथा होती है वह भी सत्संग है। बाहर में साधुओं का जो सत्संग होता है वह जंगम तीर्थ है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदिनी बरनी। जहाँ राम भक्ति की चर्चा होती है वह गंगा की धारा है। ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती की धारा है। कर्तव्य अकर्तव्य कर्म की कथा का प्रचार कलिमल नाशक यमुना की धारा है। विधि निषेध क्या है? विधि कहते हैं कर्तव्य कर्मों को, जैसे गुरु की सेवा, सत्संग और ध्यानाभ्यास नित्य करना। निषेध कहते हैं अकर्तव्य कर्म को, नहीं करने योग्य कर्म को, जैसे झूठ बोलना, व्यभिचार करना, नशा सेवन करना, हिंसा करनी और चोरी करनी। जहाँ गंगा और यमुना का मिलन है वह स्थान है इलाहाबाद में। वहाँ गंगा यमुना का संगम है और सरस्वती अंतः सलीला है। इस बाहरी सत्संग में यह सत्य, यह असत्य, यह आत्मा, यह सर्वेश्वर आदि का विचार ब्रह्म विचार है। जो सत्संग करते रहते हैं उनके मन में मलिनता नहीं आती है। उनको याद आता रहता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, नशाओं को नहीं लेना चाहिए और हिंसा नहीं करनी चाहिए। जिस देश में यह सत्संग होता है उस देश की सुबुद्धि बढ़ती है,
कुबुद्धि घटती है। सत्संग से देश उन्नति की ओर बढ़ता है। सत्संग से देश की भलाई की बात होती है। इस सत्संग से देश सुधार का काम होता है। इससे देश का बड़ा भार उतर जाता है। सत्संग से देश की अधोगति और शासन में गड़बड़ी कभी नहीं होती है। जो पापों को नहीं करेगा वह निर्भय रहेगा। इसलिए सत्संग अवश्य करना चाहिए। सत्संग से प्रेम करना चाहिए। जिस चीज में प्रेम होता है उसमें आसक्ति होती है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। अंग्रेज का राज्य था। जब कांग्रेस का आंदोलन चला तो कांग्रेसी गीत गाते थे, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें बहरना होगा। इसलिए कि शासन में कमजोरी आ जाएगी। एक व्यक्ति मुझको बुलाकर सत्संग कराने के लिए ले गए। वहां पर दफादार के ऊपर के लोगों ने दफादार से जाकर कहा, देखो वहां पर क्या होता है। उसने सत्संग सुना और जाकर कहा, यदि उनके कहने के अनुसार लोग चले तो देश में पहरे का काम ही नहीं होगा। इस वास्ते निर्भय हो सत्संग कीजिए, खौफो खतर की जा नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक प्रेरक संत संस्मरण। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। परिस्थिति के कारण विचार में बदलाव। संथाल परगना के कर्माटांड नामक गांव में स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज का जन्म स्थान है। उस क्षेत्र के प्राय लोग उनको गंगा गुरुजी या गंगा ठाकुर कहकर जानते हैं। उस क्षेत्र में उनका बहुत सम्मान था। अभी भी उस क्षेत्र में उनका बहुत सम्मान के साथ नाम लेते हैं। लगभग 1962-63 ईस्वी की बात है। इन्होंने 2 दिवसीय सत्संग के लिए पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से सविनय प्रार्थना की। इनकी प्रार्थना करते ही पूज्य गुरुदेव से तुरंत सत्संग कराने की स्वीकृति मिल गई और सत्संग का समय भी निश्चित कर दिया गया। निश्चित किए गए समय पर पूज्य गुरुदेव अपने समीपवर्ती शिष्यों के साथ कर्माटांड सत्संग करने के लिए पहुंच गए। वहां पहुंचते ही मुझे जोरों का बुखार आ गया। फिर भी मैं उस अवस्था में भी किसी तरह सेवा में लगा रहा। 2 दिन के सत्संग में एक दिन प्रातःकाल का सत्संग संपन्न हुआ। अपराह्न काल के सत्संग में पूज्य गुरुदेव पंडाल गए और थोड़ा सा उपदेश देकर स्वामी गंगेश्वरानंद जी को बुलाकर बोले, गंगा, भगीरथ को बुखार लग गया है। इसको लेकर मैं आश्रम जा रहा हूँ। कल का सत्संग तुम लोग आपस में मिलकर कर लेना। यह कहकर पंडाल से कोपा घाट के लिए प्रस्थान कर दिए। मैंने किसी तरह उन्हें कार गाड़ी में बैठाया। पूज्य गुरुदेव पूज्य संत सेवी बाबा से बोले, संत सेवी जी, आप आगे के सीट पर बैठ जाइए, भगीरथ लेट कर जाएगा। शिष्य उम्र में बड़ा हो या छोटा, सबके प्रति गुरुदेव अगाध प्रेम और दया रखते थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।